हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 3 है आपका धातु एवं अधातु। इस वर्कशीट से आपका चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 जो है आपका आम्ल क्षारक और लवण, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। धातु एवं अधातु। सभी बच्चे प्रीवियस क्लासेस में आपने धातु अधातु के बारे में पढ़ा हुआ है। सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं धातु क्या है, अधातु क्या है। ठीक है। बेसिक जो आप कह सकते हो बेसिक नॉलेज आपको इसके बारे में ज़रूर होगी। फिर भी हम जो है इसको रिकैपिचुलेट करेंगे। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो धातु के कुछ उदाहरण हैं। धातु के क्या क्या उदाहरण हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, ये किसके उदाहरण हैं? ये धातु के उदाहरण हैं। अधातु के उदाहरण कौन से होंगे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये अधातु के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे इसके गुण धर्म के बारे में, यानी जो इसके भौतिक गुण धर्म हैं पहले उनको हम समझेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले है धात्विक चमक, यानी धातु की सतह जो है वो चमकदार होती है, धातुएं चमकती हैं, जैसे कि सोना चमकता है, चांदी चमकती है। अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन इसमें अपवाद है। यहाँ पर आपको अपवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर अपवाद क्या है? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो कि चमकीली होती है, बहुत शाइनिंग होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है कठोरता। धातुएं जैसे कि आपको पता है सामान्यतः कठोर होती हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटाशियम 3 ऐसी धातुएं हैं बच्चों जो मुलायम होती हैं। याद रखेंगे, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अधातु में पढ़ेंगे, यह अधिकतम कठोर नहीं होती। अपवाद रहेगा कार्बन का अपर रूप हीरा। तो अधातु मोस्टली कठोर नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन कार्बन का एक अपर रूप होता है हीरा, और हीरा वो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। नेक्स्ट देखिए रूप। रूप के बारे में यहाँ पे धातुएं कमरे के ताप पर ठोस में रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि आपको पता है जो सोना है, लोहा है। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद है मरकरी। मरकरी यानी पारा जो कि थर्मामीटर में भरा जाता है, यह एक अपवाद है। मरकरी द्रव रूप में पाया जाता है। अधातु के बारे में अगर हम समझें तो अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपवाद रहेगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो तरल रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधातुवर्ध्यता की, यानी अधातुवर्ध्य वह गुण धर्म है जिसमें धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातुएं अधातुवर्ध्य नहीं होती। ठीक है, अधातुएं क्या नहीं है? अधातुवर्ध्य नहीं है। नेक्स्ट है तन्यता। तन्यता यानी धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, जबकि अधातुएं वो तन्य नहीं होती। नेक्स्ट है विद्युत और ऊष्मा के चालक। धातुएं बच्चों वो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसमें अपवाद रहेगा आपका शीशा, यानी जो शीशा होता है, लेड और मरकरी, ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं वो सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी वो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती। और इसका अपवाद रहेगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक अपर रूप है, और इसके अंदर से विद्युत धारा वो आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। और इसका उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे आपकी जो पेंसिल होती है उसका जो सिक्का है वो ग्रेफाइट का बना है। इसके सुचालकता के कारण ही इसकी रॉड भी बनाई जाती हैं। ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड बनती हैं। नेक्स्ट देखिए घनत्व। तो जो धातुएं हैं उनका घनत्व अधिक होता है, उनका गलनांक जो है वो उच्च होता है, ज़्यादा होता है, यानी उनको गलाने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें अपवाद रहेगा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम इसका घनत्व जो है वो कम होता है। अगर हम अधातुओं की बात करें तो इनका घनत्व और गलनांक वो कम होता है। नेक्स्ट है ध्वनिक। धातुएं जो है वो कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा है, मंदिर की घंटियाँ बजती हैं, आपके स्कूल में बेल जो है बजती है, तो वो ध्वनिक गुण होता है। जबकि अधातुएं वो ध्वनिक नहीं होती हैं।
ठीक है। धातुएं कैसी नहीं होती हैं, ध्वनिक नहीं, वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। अब हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले हम समझेंगे वायु के साथ अभिक्रिया। आप सब बच्चों को पता है कि जो धातुएं हैं वो वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती हैं बच्चों, धातु ऑक्साइड बना लेती हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जैसे कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और क्या बना लेगी, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसी तरह और धातुएं भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो कि सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बना लेती है। इसको हम जूम करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आसानी से जो है आप इसको समझ सको। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। क्लियर, तो ऑक्सीजन के साथ जो है ये अलग अलग अभिक्रिया दिखाती हैं। कैसे कि जो सोडियम और पोटाशियम है वो आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों आग पकड़ लेती हैं बच्चों, क्योंकि जो सोडियम और पोटाशियम है ये बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये सबसे ऊपर होती हैं, जो क्रियाशीलता श्रेणी है। तो और ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण ये ऑक्सीजन के और जल के संपर्क में आते ही एकदम से आग पकड़ लेती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप लिखेंगे कि ये अधिक अभिक्रियाशील हैं, जिसके कारण इनको तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे कि आयरन के ऊपर जो है क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो अभिक्रिया करता है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, यानी जब आप आयरन को जो है वायु में गर्म करोगे तो वो जलेगा नहीं। लेकिन लोह चूर्ण जो होता है, यानी बुरादा, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है ऐसे ही लोहे का बुरादा होता है, उसको जब आप तेज़ आंच में डालोगे तो वो जलने लगता है। कॉपर भी जो है प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन कॉपर जलता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काले रंग की परत जो है वो चढ़ जाती है। जैसे हमने अभी समझाया था, कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। उसके अलावा सिल्वर, चांदी और जो गोल्ड होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो बच्चों सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम ये जो है जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करते। नेक्स्ट हम करेंगे, अब हम पढ़ेंगे जल के साथ अभिक्रिया, कि जो धातुएं हैं वो जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी पॉइंट आपके लिए टॉपिक, कि जल के साथ कैसे अभिक्रिया होगी। तो धातुएं जो हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्लियर, धातु ऑक्साइड यानी जैसे कॉपर ऑक्साइड जो है वो बनाया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निकल जाती है। इसी तरह धातु ऑक्साइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। इस तरह की अभिक्रिया भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। जैसे कि कैल्शियम जो है वो क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड बन गया। उसके बाद ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा और ये हाइड्रोक्साइड बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम जो है बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से सारी ही अभिक्रियाएं समझाई गई हैं। धातुएं सबसे पहले है सोडियम और पोटाशियम। हमने क्या बताया आपको कि जो सोडियम और पोटाशियम है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए वो ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेती हैं। क्लियर, ठंडे जल के साथ ही वो क्रियाशील हैं, सोडियम एंड पोटाशियम। अब ठंडे जल से हम बढ़ते हैं गर्म जल की तरफ। क्लियर, तो उसके बाद देखो ठंडा जल है, अब थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म जल के साथ जो अभिक्रिया करती है वो है मैग्नीशियम धातु। क्लियर है, अब कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके तैरने लगती है। जो देखो होता क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है बच्चों, जब ये धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये पानी पे तैरती हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो गैस यहाँ पर हल्की गैस होती है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है,
और ये जो गैस है वो हल्की गैस होती है और ये धातु के साथ चिपक जाती है और धातु को भी तैराने लगती है। क्लियर, गैस के साथ ही ये धातु ऊपर आती है, गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं, अब ये तो हो गया गर्म जल की बात, तो ठंडे जल से सोडियम पोटाशियम, गर्म जल से मैग्नीशियम कैल्शियम। ठीक है, भाप के साथ कौन सी करेगी, भाप में और ज़्यादा तापमान हो गया तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट देखिए, जल के साथ जो अभिक्रिया करती ही नहीं है वो है कॉपर है, गोल्ड है और लेड है। क्लियर, पीबी क्या होता है, लेड, सीयू कॉपर, एयू गोल्ड। तो ये जो है जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, सोडियम वाटर के साथ अभिक्रिया करेगी, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। मैग्नीशियम पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। थर्ड है एल्यूमिनियम, पानी के साथ अभिक्रिया करती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तीनों अभिक्रियाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक है इस वर्कशीट का, उभयधर्मी ऑक्साइड। थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या मतलब है, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं और क्षार के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसमें आप उदाहरण दोगे जिंक ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये दोनों ही ऑक्साइड उदाहरण रहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड का। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है, Al2O3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, AlCl3 प्लस वाटर जो है वो निकल जाता है। क्लियर, तो ये होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। आपके एनसीईआरटी बुक में इसका बहुत अच्छे से और भी रिएक्शन दी गई हैं, वहाँ से आप इसको और भी अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, बहुत इजी हैं, बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हो, सबके आंसर आपको वर्कशीट में ही हैं। पहला जो प्रश्न है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो बेटा कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, पारा होगी। प्रश्न 2 है, अधातवर्धय और तन्य का अर्थ समझाइए। अधातवर्धय का अर्थ है पीटकर उसका आकार बढ़ाना, जैसे लोहे को पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं। तन्य का अर्थ है खींचकर तार बनाए जाने का गुण, उसको हम क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, सोडियम और पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। प्रश्न 4 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी कौन से होंगे, वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण रहेगा जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये आंसर आप लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट साइंस की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।